सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपने जो 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या 8 9 10th और 11 12th में, तो उनके एक टॉपिक जो है टेंस होता है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब। और 10th क्लास में तो ये जो है जो सिलेबस है उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है टेंसेस। ये अपना टेंसेस करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब। इस नाम से अपना जो है ये 10th क्लास के जो सिलेबस में उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है। टेंस के अलावा उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यानी कि नरेशन है, पैसिव वॉइस है और अपने फ्रेमिंग क्वेश्चंस है और एक दो टॉपिक और होंगे। तो अपना जो टेंस है, आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अपने टेंसेस पर, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब पर। तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी टेंसेज। तो टेंस जो है हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी समय से, जब से आप स्कूल में जाने लगे हो, तो तब से जो है टेंस को हम पढ़ते आ रहे हैं। और टेंस के बारे में कुछ जो जनरल चीज़ें हैं वो आप सभी को पता है ही सही। तो टेंस जो है वो इसमें होता है, टेंस जो है बताए जाते हैं कि भाई टेंस जो है अपने तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हालांकि ये टेंस नहीं होता है, ये टाइम एस्पेक्ट होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टाइम होता है। लेकिन आप जो स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो उनके अकॉर्डिंग हम सीधा सीधा बताएं तो टेंस जो है तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन तीनों के जो टाइम है ये, इनके अलग अलग चार चार एस्पेक्ट होते हैं। तो आस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं? आस्पेक्ट होते हैं अपने, फर्स्ट तो होता है सिंपल, या इसे जो है इनडेफिनेट भी बोलते हैं, इनडेफिनेट। दूसरा अपना होता है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, और इसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। थर्ड जो होता है वो होता है परफेक्ट। और लास्ट जो है अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इस तरह से हमारे तीन तो ये टाइम आस्पेक्ट हो गए। और इन सभी जो तीन जो टेंसेज हैं इसमें अलग अलग आस्पेक्ट है चार, सिंपल, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर एक टेंस में चार चार होंगे। तो इस तरह से अपने टोटल जो टेंस हो गए वो हो गए 12। कितने हो गए ये? 12। अब इन पर जो बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने जो अपने पेपर में आएंगे एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि आपसे जो है सब्जेक्ट दे दिया जाएगा उसमें, और बाकी जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब और जो मेन वर्ब है अपनी, उसकी जगह को खाली छोड़ दिया जाएगा और ब्रैकेट में दे दी जाएगी एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उस वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमें उस जो ब्लैंक हमारे लिए दिया हुआ है उसमें हमें फिल करना होता है कि करेक्ट फॉर्म कौन सी है। जैसे गो दे दिया, तो गो को हमें इज गोइंग लिखना है या आर गोइंग लिखना है या हैज गोन लिखना है या विल गो लिखना है। जैसे मैं आपको एक जो है यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सी, ये दे दिया अपना, सी वाटर दे दिया द प्लांट्स डेली। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है वाटर की कौन सी फॉर्म यहाँ पे आएगी। तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग जो निकल रहा है वो निकल के आ रहा है हमारे लिए कि वह जो है वाटर यानी कि पानी देती है प्लांट्स को डेली, रोजाना वो प्लांट्स को पानी देती है। तो देती है, तो इससे अपने को ये पहचान हो गई कि ये जो सेंटेंस है
वो लिखा जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा तो फिर हमें यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म आएगी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही इसमें एसीआईएस हमें लगाना है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर्स। ये तो इस तरह के वहाँ पे सेंटेंस आएंगे और हमें करेक्ट फॉर्म वहाँ पे भरनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिए जा रहे हैं उसी के बेस पर मैं इस पूरे जो है टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर इसमें नहीं हो, और जो अपने काम का है, जो अपने टू द पॉइंट जो चीज़ है वही मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो आगे चलते हैं, अपन इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो अपना टेंस आया है वो है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट है, हर एक टेंस के चार पार्ट है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो तीनों के जो है चार चार पार्ट है। तो सबसे पहले अपने को लेना है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में अपने चार पार्ट है, तो इसमें से अपने को सबसे पहले लेना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल, अब प्रेजेंट सिंपल जो है तो इसका कोई भी सेंटेंस हमें वहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें पूछी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इस वाले टेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की जो है तीन फॉर्म्स होती है, वैसे तो प्रेजेंट और पास्ट दो ही फॉर्म होती है, लेकिन आपकी समझ के लिए ये है कि वर्ब की जो है तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जो है इसमें होता है, कौन सी फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें, in this tense we use only first form of the verb। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़कर भी इसमें यूज होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच या एस हम कब लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम ज्यों का त्यों कब लिखते हैं, ये भी हमारे समझने की बात है। तो कोई भी सेंटेंस जो बनता है वो आप जानते हो, आपने भी पढ़ा है बहुत, तो मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब होता है, और वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और जो अदर जो बच्चे हैं वो चीज़ें इसमें बाद में लिखी जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है या नहीं लगाना है। तो ऐसा है कि जब जो है सब्जेक्ट अगर अपना ये थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है, यानी कि ही, सी, इट, ही, सी, इट, या किसी का भी नेम हो, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो यानी कि एक वचन संज्ञा हो, तो हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जब सब्जेक्ट होता है, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। इसे सिंपल करके मैं बता देता हूँ। जैसे आपको एस या एस का यूज कब करना है, तो ही, सी, इट, या कोई भी नेम, या कोई भी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से मतलब एक वचन संज्ञा। ही, सी, इट होगा सेंटेंस के फर्स्ट में, या फिर किसी का भी नाम होगा केवल एक जने का, जैसे सुरेश आ गया, मुकेश आ गया, कविता आ गई, सुनीता आ गई, तो वहां पर, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकती है, इनके अलावा भी हो सकती है, जैसे ट्री, ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, तो ट्री हमें जो है ऑक्सीजन देता है, तो इस हिसाब से जो है ट्री एक सिंगुलर नाउन हो गया। तो उस हिसाब से जो है हमें सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग जो है वर्ब में एस लगाना है। तो ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन अगर
सब्जेक्ट हैं तो फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जो है लगाना है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट हो तो हमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। अगर हमारे केवल सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम या सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, और अगर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वर्ब की फॉर्म में एस या एस नहीं लगाना है। तो इस चीज़ को मैं और सिंपल करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे ही टेल्स अ लाई, इसका मतलब क्या हो गया, वह झूठ बोलता है। ही आ गया तो अपने को यहाँ पे जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेल वो लिख दी, और टेल के बाद अपन ने इसमें लगा दिया है एस। एस इसलिए लगाया है क्योंकि ये अपना जो है ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि एक वचन संज्ञा है, सीधे शब्दों में बताएं तो एक वचन संज्ञा है ये। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा दिया है। आगे और चलते हैं। जैसे सी राइट्स अ स्टोरी, वह कहानी लिखती है। वह कहानी लिखती है। तो यहाँ पर सी आ गया तो सी में हमें राइट के साथ एस लगा दिया है, इसमें राइट्स हो गया है ये राइट के बजाय, क्योंकि यहाँ पे सी अपना सिंगुलर नाउन है। आगे और बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल, इसके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे वन सेंटेंस ले लेते हैं, सुरेश क्रिकेट खेलता है। तो सुरेश क्रिकेट खेलता है तो इसको हम लिखेंगे सुरेश प्लेज क्रिकेट। तो प्ले के साथ हमने एस लगा दिया क्योंकि सुरेश जो है अपना एक वचन है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का ये नाम है। जैसे इसी को मैं रोज कसरत करता हूँ। आई टेक एक्सरसाइज डेली, तो इसमें आई टेक एक्सरसाइज डेली। तो इसमें हमने टेक के साथ एस सी आई एस नहीं लगाया है, क्योंकि अपना जो है यहाँ पे ये जो आई है ये जो है अपना फर्स्ट पर्सन है, या फिर यूँ बोलें कि ये एक वचन नाउन जो है इसके अकॉर्डिंग, इस टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। इस टेंस में केवल जो मैंने बताया ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन तो वही अपना माना जाएगा सिंगुलर एक वचन, और उसके साथ ही जो है अपन वर्ब में एस या एस का यूज करेंगे। उसके अलावा उसको छोड़कर अदर कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हमें वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करना है। ठीक है, और मैं आपको सेंटेंस से समझा देता हूँ। जैसे प्रिया हमेशा समय पर ऑफिस आती है। तो प्रिया हमेशा के लिए लग जाएगा अपना एडवर्बियल ऑलवेज। प्रिया
ऑलवेज कम्स टू ऑफिस ऑन टाइम। यहाँ पे कम इसका वर्ब है, मेन वर्ब जो है अपना कम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन ने एस लगा दिया क्योंकि अपना प्रिया जो है यहाँ पे सिंगुलर है। और जैसे तुम बहुत तेज दौड़ते हो, यू रन वेरी फास्ट, यू रन वेरी फास्ट। यहाँ पे रन अपना मेन वर्ब है लेकिन इसमें एस एस नहीं लगाया क्योंकि जो है अपना यहाँ पे ही सीट या सिंगुलर नाउन नहीं है। यू रन वेरी फास्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे मोहित अक्सर मेरे पास आता है, तो मोहित अक्सर के लिए अपन लिखते हैं ऑफन, ऑफन कम्स टू मी। ये हो गया। वे परीक्षा पास करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे के लिए अपन लिखेंगे यहाँ पे दे अपना हो गया प्लूरल, और वर्क इसमें अपनी मेन वर्ब है, दे वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। वे परीक्षा को पास करने की बहुत मेहनत, तो यहाँ पे अपना जो मेन वर्ब है वो है वर्क, लेकिन इधर जो अपना नाउन है वो है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमें जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाना है। ऐसे ही आगे चलते हैं। जैसे रोहित ट्रिक्स का प्रयोग करता है, तो इसमें लिख देंगे रोहित यूजेज ट्रिक्स, क्योंकि रोहित यहाँ पे सिंगुलर है तो अपन ने यूज के साथ जो एस या एस लगा दिया है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा इसका पैटर्न। इसका नेगेटिव भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले जो है इस टेंस को हम समझ लेते हैं कि ये कहाँ पर यूज होगा। तो आगे और जो है इसके पैटर्न पर और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे पता लगाएं कि जो सेंटेंस हमारे लिए एग्जाम में दिया हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा जाएगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा या परफेक्ट में लिखा जाएगा। तो उसका पता हमें लगना चाहिए, तभी ही हम जो है वहाँ पर वर्ब को करेक्ट फॉर्म को भरेंगे। हमें पता होगा कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, तो हम उसे उस पैटर्न में बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ पहचान जो है हर टेंस की अलग अलग होती है और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे भरते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा पढ़ते हैं कि सेंटेंस के पीछे जो है ताहे तीहे तेहे आदि आते हैं। यानी कि ताहे तीहे से मतलब हो गया जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, वह रोज कोचिंग जाती है, हम खाना बनाते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, या जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ऐसे। और जैसे सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और जैसे
पानी जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से जो है जो सेंटेंस रूटीनल होते हैं यानी कि आदतन होते हैं, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये उनकी डेली का रूटीन है, पक्षी आकाश में उड़ते ही हैं। और जैसे दूध वाला वो दूध देता ही है। और जैसे स्टूडेंट जो है वो स्कूल जाते ही हैं, अध्यापक जो है टीचर में पढ़ाते ही हैं। तो इस तरह के जो रूटीनल सेंटेंस होते हैं, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसी तरह के यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा के लिए चीज़ें होती है, वो इस टेंस के अंदर आती है। तो इसे हम जो है एग्जाम्पल से समझेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि पीछे ताहे तिये आए ही सही, लेकिन हमें इस बात का पता रखना ज़रूरी है कि जिस सेंटेंस की यहाँ पे बात हो रही है, जो पूछा जा रहा है, उसमें किसी आदत की बात हो रही है, या कोई डेली रूटीन का जो काम है वो इसमें शो हो रहा है, या फिर किसी साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है, या फिर किसी परमानेंट स्टेट की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में वो चीज़ है ही सही। जैसे मेरा घर जो है पूर्व की ओर जो है देखता है, जैसे माई हाउस फेसेस ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा की ओर देखता हुआ है, वो परमानेंट है। तो उस तरह की बात होती है। ही इज़ ए टीचर, ये भी प्रेजेंट सिंपल ही माना जाता है ना। सी इज़ ए डांसर, वो एक डांसर है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो इसकी पहचान के लिए कुछ जो है इसके साथ यूज होते हैं एडवर्ब्स, वो भी मैं बता देता हूँ। और पहचान जैसे सिंपली इस टेंस में जो है ताहे तीहे तेहे आदि शब्दों का यूज होता है। और इसके अलावा इसमें साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य, किसी वैज्ञानिक तथ्य साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी साइंटिफिक फैक्ट देन वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके। और किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया सार्वभौम सत्य, जो बात हमेशा के लिए सत्य होती है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है सर्वोत्तम जो है नीति होती है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो धीरे लेकिन निरंतर चलते हैं वो रेस को जीतते हैं। तो ये भी एक सार्वभौम सत्य हैं। और जैसे प्रोवर्ब जो होती है, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो मिलकर चार बनाते हैं, ये एक फैक्ट है। तो इस तरह की बातें जो होती है, परमानेंट स्टेट की बात हो, निश्चित अवस्था, ठीक है, इस तरह की बात होती है। तो इसमें जो है तायत ये लगता है, या किसी आदत की हैबिचुअल एक्शन की बात हो, हैबिट की बात होती है, तो वो भी जो है निश्चित प्रोग्राम जो होते हैं, फिक्स्ड प्रोग्राम, निश्चित प्रोग्राम की जो बात होती है, निश्चित प्रोग्राम जैसे कोई भी चीज़ निश्चित समय पर हो रही है। जैसे दिस शॉप ओपन्स एट 6 AM इन द मॉर्निंग डेली, ये जो दुकानें रोज़ जो है 6 बजे सुबह खुलती है, तो ये उसका रूटीन है। तो इस तरह की जो फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं उसके लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। अब इसमें एक एक हर एक चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इस तरह के सेंटेंस में बता देता हूँ, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं,
तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये हो गई हैबिट की बात, यानी कि आदत की बात। और जैसे साइंटिफिक फैक्ट हो गया, पानी 0 0 डिग्री पर जमता है। तो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है। और ये हो गया अपना साइंटिफिक फैक्ट हो गया। और जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ठीक है। और जैसे अपना दिस सोप रन्स फ्रॉम 6 AM टू 8 PM। ये दुकान जो है 6 बजे सुबह से 8 बजे रात तक चलती है। तो इस तरह से ये एक उसका जो है फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया। ठीक है। और निश्चित अवस्था की बात करें तो जैसे माई रूम फेसेस ईस्ट। मेरा जो कमरा है वो पूर्व की तरफ है, उसका मुंह जो है पूर्व की तरफ है, पूर्व को फेस करता है। तो इस तरह की बात इसमें कही गई है। तो ये सारे सेंटेंस जो है इस तरह की चीज़ें जो है इसमें आती है। और ताहे तिहे जो है जनरली इनके पीछे होता है। हालांकि वहाँ पे अपने को इंग्लिश में सेंटेंस दिया जाएगा, कोई ताहे तिहे वगैरह वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इंग्लिश का सेंटेंस होगा तो हमें उसको ट्रांसलेट करके पता लगाना पड़ेगा कि ये कोई हैबिचुअल एक्शन है इस सेंटेंस में, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट इसमें दिया गया है, या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, या फिर किसी हैबिट की बात हो रही है, किसी फिक्स्ड प्रोग्राम की बात हो रही है। तो हमें वहाँ पर जो है इस टेंस को यूज करना है। और भी कुछ चीजें जो मैं आगे बताता हूँ इसमें। तो देखिए आगे मैं सेंटेंस और बता देता हूँ आपको। जैसे हमने लिख दिया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड। ओके। ये शायद सेंटीग्रेड मैंने पीछे शायद वहाँ पे टी लिख दिया है, तो आप इसे करेक्ट कर लेना, इसमें डी आएगा सेंटीग्रेड की स्पेलिंग में। सॉरी फॉर देट। इसके अलावा जैसे हैबिचुअल सेंटेंस है, वह अक्सर अपने भाई से लड़ता है। तो ही ऑफन क्वारल्स विद हिज ब्रदर। ही ऑफन क्वारल्स विद हिज ब्रदर। क्वारल का मतलब हो गया झगड़ा करना। तो यहाँ पे ही अपना सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर के साथ हमें यहाँ मेन वर्ब में एस इसमें लगा दिया है। तो इस तरह से इस सेंटेंस का जो है पैटर्न होता है। अब इसकी कुछ पहचान जो हमें वहाँ पर पहचान करना है कि भाई ये सेंटेंस इसी का है।
तो इसके लिए कुछ टाइम एडवर्बियल्स जो है इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं, वो इसके साथ यूज होते हैं और उससे इस सेंटेंस की हमें पहचान हो जाती है कि ये प्रेजेंट सिंपल में हमें बनाना है। जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज का मतलब हमेशा। ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। और जैसे नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। एवरीडे, डेली, रोज। और वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, यूजुअली मतलब सामान्यतया। तो इस तरह के जो टाइम एडवर्बियल है वो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, जैसे पहचान के लिए टाइम एडवर्बियल्स इसमें जो यूज होते हैं वो है जैसे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। और जैसे आ गया अपना यूजुअली। यूजुअली इसका मतलब होता है सामान्यतया। फिर आ गया अपना जनरली। ये भी सेम वर्ड है, इसका मतलब भी ये होता है साधारणतया, सामान्यतया। इस तरह से। और जैसे आ गया अपना डेली, ये जानते हो आप, रोजाना। एवरीडे, एवरीडे का मतलब भी यही होता है हर दिन। और जैसे आ गया अपना वंस, ट्वाइस। वंस ट्वाइस, वीक भी आ सकता है। और वंस मंथ भी आ सकता है। वंस ईयर भी आ सकता है। वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर। या थ्राइस अ वीक, थ्राइस अ मंथ, थ्राइस अ ईयर। वंस का मतलब एक बार। वंस अ वीक सप्ताह में एक बार। वंस अ मंथ महीने में एक बार। वंस अ ईयर साल में एक बार। ट्वाइस अ वीक दो बार। ट्वाइस अ मंथ एक महीने में दो बार। इस तरह से तो है। इस तरह के जो टाइम एडवर्बियल जो है इस सेंटेंस में आते हैं, इससे अपनी पहचान होती है कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो इसको देखकर हम वहाँ पे कर सकते हैं, जो हमें वर्ब दी हुई है ब्रैकेट में उसको हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हालांकि पास्ट सिंपल टेंस के साथ भी जैसे ऑलवेज का यूज होता है। जैसे मैं कह दूँ सेंटेंस, वह हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। लेकिन इसी को हम पास्ट में भी बोल सकते हैं कि वो हमेशा सच बोलता था, तो ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। तो ये पास्ट सिंपल में भी आ सकता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे इनको मैं एक एक सेंटेंस सबके बता देता हूँ। जैसे ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। वह हमेशा अपना अच्छा करने का प्रयास करता है, अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करता है। तो करने का प्रयास करता है, ठीक है। और जैसे सी ऑफन ब्लेम्स हर सिस्टर। सी ऑफन ब्लेम्स हर सिस्टर, वह अक्सर अपनी बहन पर आरोप लगाती है। इल्जाम लगाना होता है ब्लेम का मतलब। तो वह अक्सर अपनी बहन पर आरोप लगाती है।
ठीक है, एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे हम वी वी जनरली go for a walk on Sundays। हम सामान्यतया घूमने के लिए जाते हैं संडेज को, रविवार होते हैं तब हम सामान्यतया जो है घूमने के लिए जाते हैं। तो हम सामान्यतया रविवार को घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप, ये सारा मैंने बता दिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अभी इसमें और भी चीज़ें काफ़ी बाकी है, टेंस काफ़ी लंबा चैप्टर होगा और इसे मैं डिटेल से बताऊंगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन वीडियो बड़ा हो गया तो आज के लिए बस इतना ही, इसको यहीं पर फिनिश करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट to all of you, to all my brothers and sisters for watching this video. And if you think that I have made any mistake in this video, then please do comment in the comment box, because your comments and your suggestions are like a motivation for me. बहुत बहुत धन्यवाद। जय